हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर एज पर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए कैसे हैं, शुरू करेंगे। तो पहले हमने कुछ कई वीडियोस में जाना था कि मैट्रिक्स क्या है। तो जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका ही कहाँ आगे डिटर्मिनेंट्स होता है। तो अगर आपने मैट्रिक्स को टॉपिक नहीं करा है तो वो वीडियोस देख लीजिए। हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है और यहाँ पर भी हम प्लेलिस्ट दे देंगे आई बटन पर। वीडियो के लास्ट पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर फुल कंप्लीट चैप्टर है मैट्रिक्स का, आप वो देख लीजिए पहले। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो देख ली है, तो आगे देख लीजिए क्या है। कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे उसमें एक एलिमेंट्स है, जैसे इस प्रकार एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का आउटर देखिए क्या है, 2 into 2 है ना। तो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं, जिसमें क्या होता है कि m=n हो, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि ऑर्डर जैसे 3/1 हो, 2 into 2 हो और 3 into 3 हो, इस प्रकार। तो इस तरह की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं वो देख लीजिए। कि जैसे हम क्या करें, जैसे इस मैट्रिक्स का नाम हमने लेट कर लिया बी है, ठीक है इसका। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर मैट्रिक्स का बी लिखकर और यहाँ पर हम दो ऐसे ही लगा देंगे, तो हम इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। पहले हम इसे बोलते थे कि इससे हम बोलते थे मॉडुलस ऑफ, लेकिन अब इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली मैट्रिक्स भी ऐसे ही रहेगी, सिंपल लाइन में, सीधी लाइन में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का जो, जैसे कि उसका ऑर्डर 1/1 है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 into 2 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और 3 into 3 है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि उसका ऑर्डर कितना है, 1 है, यानी कि m और n की वैल्यू 1 है। तो उसमें हमें यहाँ पर लेट करके लेके चले एलिमेंट्स 5 है। तो देखिए यहाँ पर रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट सिंपली कितना आ जाएगा, वो 5 ही आ जाएगा। और सिंपली कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे ऑर्डर 2 के में, कि ऑर्डर 2 कैसे फाइंड करेंगे। तो 2 ऑर्डर देख लीजिए कैसे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 into 2 है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर हम एलिमेंट से लेकर हैं, जर्नल फॉर्म में लेकर चले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैट्रिक्स को टर्मिनेट की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेना है हमने। यहाँ पर देखिए टर्मिनेट का सिंबल लगा दिया और यहाँ पर भी मैट्रिक्स पर भी टर्मिनेट का सिंबल लगा दिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में हम ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए A11 है ना, यहाँ पर एलिमेंट, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ A22 के साथ मल्टीप्लाई कर और फिर बाद में माइनस लगाकर हम क्या करेंगे, A21 का मल्टीप्लाई करेंगे A12 के साथ। देखिए ध्यान से, A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ और माइनस A22 का A11 के A12 के साथ। तो यानी कि ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी तरह इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम ब्रैकेट से लेके चलेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेट गई हुई ना, इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे किया, पहले 1 की 4 के साथ और फिर माइनस लगाकर 3 की 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो अब आगे सॉल्व किया तो कितना आया, 4 आया सा, और -6 था, सिंपली कितना आया, 0 -2 आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि टर्मिनेट 2/2 मैट्रिक्स का क्या होता है और 1/1 मैट्रिक्स का क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसमें कि क्या होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 हो, ऑर्डर 3 का हो। तो उसमें बेसिकली 2 मेथड्स हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट मैट्रिक्स का फाइंड करना
डिफिकल्ट है, तो उसमें तो मेथड्स दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कैसे पहला मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें देख लीजिए, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जर्नल एलिमेंट्स लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 की ऑर्डर है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ना, इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपैरिजन करें। ये हमने यहाँ पर कुछ साइंस लगी हुए हैं यहाँ पर, तो इस साइंस को हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो यानी कि यहाँ पर प्लस आएगा जहाँ माइनस, और यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हमने क्या करना है इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जहाँ पर 3 × 3 मैट्रिक्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को उसमें रोज और एक रो, किसी रो को यानी और किसी कॉलम को हम एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सपेंड जान लेते हैं क्या होता है कि यहाँ जहाँ पर हमने क्या किया कि एक्सपेंशन कर दी रो फर्स्ट की। मैं यहाँ पर रो फर्स्ट को लेकर चला हूँ इस रो को, तो उसकी एक्सपेंडेंस कैसे हुई है तो देख लीजिए। हमने एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो जो रो एक्सपेंड की है उस रो के साइंस देखने हैं। तो किस वो साइंस हैं, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस है और एक माइनस का और एक है प्लस का। तो इस साइंस को अपने ध्यान से रख देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एलिमेंट क्या है हमारा, वो है A11। तो A11 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो वो क्या है, प्लस का है। तो हमने यहाँ पर प्लस, आगे कुछ लिखा नहीं ना, प्लस का है। तो अब बाद में हमने क्या करना है कि इसको देखना है, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसकी इस साइड और इस साइड एलिमेंट्स को, यानी कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स को हमने ऐसे लाइन से देखना, इसे कैंसिल कर देना है। और सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे इसको तरफ और नीचे तरफ सिंपली एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं A22 और A23 और 3233। तो उस एलिमेंट्स को हमने इस प्रकार डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। और आगे फिर क्या करना है, फिर यही स्टेप हमने दोबारा रिपीट करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, फिर माइनस है ना, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो साइन माइनस का लगा और सिंपली रो फर्स्ट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो उसका सेकंड एलिमेंट आ चुका है A12 आ चुका है ना। और आगे हमने क्या करना है, अब इस रो को इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी और नीचे तरफ जाएगी। सिंपली क्या हुआ, एक ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स आपने ध्यान से रखने हैं। और सिंपल पर हमने क्या एलिमेंट्स लिखेंगे, ये लिखेंगे A11, देखिए A23 और A31 और 33। तो देखिए इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, A13 है। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम, ये वो क्या है, प्लस का है। तो हमने यहाँ पर प्लस का A3 लेके 13 लेके चले। अब मैट्रिक्स क्या होगी इसका, तो यहाँ पर एलिमेंट है ना ये वाला, और इसको नीचे हम इसको और इसको भूल जाना है। और सिंपली हम इस एलिमेंट्स को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने ये इस एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो देख लीजिए आपको ये स्टेप आगे समझ आ चुका है ना, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए। तो आगे देखेंगे क्या आएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली हम फिर क्या करेंगे, A11 को एज इट इज लेके चलेंगे। और इसका हमने आपको पहले बता दिया है कि 2 × 2 मेथड और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसकी और माइनस लगाकर इन दोनों की। तो उससे क्या आएगा, देखिए A22 × A33 माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और आगे A32 × A23, और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस A12 है, और आगे फिर इस तरीके से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A21 A33 और माइनस A31 और A23। और आगे देख लीजिए क्या आएगा, प्लस कितना है 13 है ना, तो आगे क्या आएगा A21 और A23 32 माइनस A31 A22। तो ये एलिमेंट्स यहाँ पर। और आगे हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट को जो हमने फर्स्ट मेथड बताया है उसकी पहले एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड देखेंगे, ठीक है। तो पहली एग्जांपल देख लीजिए क्या है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चले हैं। इस एग्जांपल को हम यहाँ पर इसके साइन लिख लेते हैं। साइन हमेशा उसमें सेम ही रहेंगे,
पहले प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि देख लीजिए, जैसे क्रॉस में प्लस रहते हैं और जैसे जैसे वो रहते हैं माइनस रहती है। तो यहाँ पर भी मैंने ना रो एक्सपेंड फर्स्ट ही लेके चला हूँ, आप रो सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड लेके चलते हैं, लेकिन वहां पर ना क्या होता है कि जैसे नहीं आपने रो सेकंड लेके चलेंगे यहाँ पर, तो सिंपली वहां पर देखिए, यहाँ पर रो सेकंड का देखिए, वन का एलिमेंट, रो वन का एलिमेंट तो वन है ना रो का। तो जैसे हम एक्सपेंड किया उसको हमने, तो जैसे कि मैंने, अगर आपने इसको एक्सपेंड किया सेकंड रो को, तो वहां पर फोर आ जाएगा ना, फोर के आगे कितनी आपको लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। फिर जो यहाँ वन आएगा, वन प्लस का रहेगा, क्योंकि वन पे ऑलरेडी माइनस है, लेकिन हम पहले माइनस वन लेके चलेंगे, माइनस प्लस लेके चलेंगे, और यहाँ पर माइनस आएगा टू के आगे भी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई केस नहीं है कि आप रो फर्स्ट ही एक्सपेंड करें, सेकंड, आपको जो रो अच्छी लगती है, जो कॉलम आपको अच्छा लगता है, वो उसके तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम भी हम ऐसे कॉलम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कॉलम हमने ये ले लिया और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लीज ये वाले एलिमेंट से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने वन कर लिया, ये वाला कॉलम हमने एक्सपेंड करा, तो सिंपली वन लिखेंगे, यहाँ पर वन का है, प्लस का है, तो प्लस का आएगा और ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे, तो सिंपली ये कैंसिल हो ऐसे, और फिर ये, फिर बाद में इसको, फिर ये वाले, तो सिंपली इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो रो एक्सपेंशन देख लीजिए फर्स्ट की, तो पहला एलिमेंट क्या है, वन है, तो वन के आगे प्लस होता है, प्लस हमने लिख लिया। अब आगे देख लीजिए, इसको हमने भूल जाना है इस एलिमेंट्स को, तो सिंपली हमने क्या लिखा, वन माइनस वन, टू, फाइव और टू लिख दिया। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस हमने पहले लिख लिया। अब थ्री के भी आगे माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस थ्री लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस थ्री के एलिमेंट से लेके चले ना इसको, तो हमने इस भूल जाना है टू को, और इसकी तरफ इसको भूल जाना है, और ये नीचे को भूल जाना है। सिंपली कितना बचा, टू, फोर, टू और थ्री, टू एलिमेंट्स बचे ना, तो अब हमने यहाँ पर वो लिख लिए। अब आगे क्या होगा, आगे एलिमेंट बचा है हमारे पास टू, लेकिन उसमें साइन क्या है, प्लस का है, सिंपली हमने टू प्लस का लेके चले यहाँ पर, ये टू को। तो अब इसको हम, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स भूल जाने हैं और इसके ये वाले एलिमेंट्स भूल जाने हैं, तो सिंपली कितना बचा हमारे पास, फोर वन थ्री फाइव। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसमें ना थोड़ा सा बस यही थोड़ा सा इसे सॉल्व थोड़ा लिखना होता है, बाद में तो आप इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की आपस में, तो सिंपली वो कितना आया, माइनस टू और माइनस टेन आ चुका है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर जैसे सॉल्व किया तो माइनस माइनस कैंसिल और प्लस थ्री आ चुका है ना, और आगे देखिए यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया फोर, एट आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर इसको, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लेकर माइनस सिक्स लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाली हमने एक तरफ लिखनी होती है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पर देखिए टू, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए फोर इंटू फाइव है ना, तो सिंपली सॉल्व किया तो कितना आएगा, 20, और यहाँ पर माइनस पहले है तो इस सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार। अब आगे से फिर सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर 12, और देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा ना, देखिए यहाँ पर 2 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए सॉल्व कर, तो सिंपली इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 14, यानी कि इसका 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 3 आ चुका है। अब सेकंड मेथड करेंगे, वो क्या है देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड देख लीजिए क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे हम 3 × 3 मैट्रिक्स ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जो सेकंड मेथड है ना, उसका नाम है सर्च रूल। तो इसकी तरफ से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, हमने यहाँ पर देखिए ना, पहले इस एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर कैसे लिखा है, तो देखिए कैसे लिखा है। हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पर पहले कॉलम 1 लिखना है, फिर कॉलम 2 लिखना है यहाँ पर, और फिर कॉलम 3, और फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 हमने यहाँ पर लिखे है ना, देखिए नीचे यहाँ पर ऐसे हमने एलिमेंट्स के इस तरफ लिख लेना है पहले, और फिर आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आगे हम इसे कैसे करेंगे तो वो देखेंगे पहले। तो देखिए आगे क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखी हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हमने ना एलिमेंट्स रो कॉलम, आपको कॉलम बताया कि इस तरफ लिखने हैं, तो बाद में हमें क्या करना है कि
इस तरीके से जो लाइन लिखी ना हमने, ऐसे ये जो लाइंस हैं इसकी ब्लू कलर की लाइंस है ये, इसको हमने इस तरह पहले लिख लिया है, जैसे डॉट लाइंस देख ली पहले, ये वाली लाइटली ब्लू लाइटली है ना जो कलर, उसको देख लीजिए ध्यान से, इसको भी और इसको भी। कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसमें कि जो हमने इस प्रकार लाइंस ली हुई है यहाँ पर देखिए, पहले 1 1 फिर 2 2 और फिर 3 3, फिर 1 2 2 3 3 1, यानी कि 1 1 सिंपली 2 2 और 3 3 सिंपल आ जाएगा, फिर बाद में 1 2 2 3 3 1 फिर से, क्योंकि अब फिर क्या आगे, फिर 1 3 फिर 2 1 और 3 2, इस प्रकार आपने एलिमेंट्स लिख लेने हैं। फिर बाद में इसके एलिमेंट्स की एक एक कर कर हमने यहाँ पर देखिए कैसे 1 1 A11 है ना, तो डॉट A22 और डॉट A33, फिर प्लस, फिर सेकंड क्या आ जाएगा, ये यही वाली वो ये वाली वो आई जाएगी A212 डॉट A23 डॉट 31 आ जाएगी ना। अब नेक्स्ट फिर प्लस A13 डॉट A21 डॉट A32, तो वो आ जाएंगी। अब इस प्रकार एलिमेंट्स को हम लिखकर बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डॉट्स है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट्स की आपस में, तो बाद में हमने क्या करना है कि माइनस लगाकर, अब आगे नेक्स्ट माइनस लगाकर हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो जो ग्रीन कलर की डॉट्स लाइन हमने लिखी हुई ना, उसको देखिए अब नेक्स्ट इस प्रकार हमने डॉट्स लाइन बना लेनी है। तो जैसे कि 3 1 2 2 और 1 3 इस प्रकार। तो बाद में हमें क्या करना है कि ऐसे A31 और फिर A22 और 1 3, फिर नेक्स्ट 3 2 2 3 और 1 1, अब फिर A33 2 1 और 1 3, इस प्रकार हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए ना, देखिए अब मैचिंग कर लीजिए, इसके हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, डॉट्स हमने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना और फिर सॉल्व कर लेना है। तो इसकी ना हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है, तो इस एग्जांपल से समझेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया पहले मैट्रिक्स को, यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट लिख चुका है हम यहाँ पर कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड और फिर से कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। अब बाद में हम क्या करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स देख ली, एलिमेंट्स सेम है ना, तो हमने पहले क्या बताया था वही, पहले हमने इस प्रकार डॉटर लाइंस खींच लेनी है, इस प्रकार डॉटर लाइंस। तो देखिए यहाँ पर 1 हमने खींची दी लाइंस, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली 1 फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 के साथ, फिर इसकी 2 के साथ, तो सिंपली यहाँ पर हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट फिर प्लस, फिर यही वाली लाइन ग्रीन, तो -3 फिर 2 फिर 3, तो ये वाली आ चुकी है। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा 2 4 5 2 4 5, अब से मल्टीप्लाई, फिर आगे क्या आएंगे माइनस लगाकर, हम जो यहाँ पर ये ब्लू लाइटली कलर लाइन डॉट लाइंस है ना, इसको हम सॉल्व करें तो सिंपली कितना आ जाएगा, देखिए 3 -1 2 5 2, देखिए यहाँ पर 3 -1 2 प्लस 5 2 1 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस आगे 2 4 और -3 2 4 और -3, देखिए तो इस प्रकार एलिमेंट्स देख ली ना हमने यहाँ पर। तो आगे क्या होगा कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम इससे सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको उसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली इसे सॉल्व किया तो कितना आया -2 आ गया इससे इसको, और यहाँ पर इसे सॉल्व किया कितना आया, यहाँ पर 6 और इंटू -3 कितना आया -18 आया, और आगे देखिए यहाँ पर कितना आया 20 इंटू 2, 20 हो जाएगा, 2 40 आया, प्लस का आ जाएगा कि अब यहाँ इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। अब आगे क्या होगा माइनस आकर इस सॉल्व किया तो सिंपली कितना आया 6 इंटू -1 है ना, तो सिंपली -6। अब आगे 10 आ जाएगा इसका, 5 इंटू 2 10, और आगे देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो 3 है ना वो माइनस का है, तो सिंपली तो 8 इंटू -3 सिंपली 24 आ जाएगा माइनस का। तो आगे हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो सिंपली कितना आया, देखिए यहाँ पर देखिए ये 18 2 के साथ ऐड हो जाएगा 20 बना, 20 सॉल्व किया 14 से सिंपली कितना 20 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए सॉल्व किया तो कितना आया 20 आया। तो इसे सॉल्व आगे किए कि हम यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सिंपली कितना बना 40 आंसर आ जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं हम इसको एक बार कि हमने कैसे करना है। देखिए एलिमेंट्स को इस प्रकार लिखना है C1 C2 और C3
और C1 C2 इस प्रकार एलिमेंट्स लिख लेने हैं। और बाद में हमने क्या करना है कि हमने इस प्रकार लाइन्स डॉट लाइन्स लिखनी है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए स्ट्रेट लाइन्स लिखने हैं, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी लाइन्स बिल्कुल होनी चाहिए देखिए आपस में। तो आगे इस पहले इनकी इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर प्लस लगाकर, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर प्लस लगाकर इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर आगे माइनस आएगी सभी के आगे, फिर इस ये वाली लाइन्स आ जाएंगी ग्रीन कलर वाली लाइन्स। तो इस प्रकार हम ये रूल्स सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट। तो मैं इस आपको दो मेथड समझा चुका हूँ डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, 3x3 मैट्रिक्स के। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। तो चलिए आगे।